हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कैरोलाइन वर्गीस और आज संडे है और हर संडे की तरह आज भी हम कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, कुछ नए फ्रेजेस जानेंगे जिसके मीनिंग्स बहुत कॉमन है। हम हिंदी में उनको यूज़ करते हैं लेकिन हमको इंग्लिश में नहीं पता। एट द सेम टाइम आज हम जो है सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेजेस, मतलब वर्ड्स सिमिलर होते हैं लेकिन मतलब डिफरेंट होता है, वैसे फ्रेजेस भी देखेंगे जो जैसे कि आपके पास होता है एग्जाम्पल ट्रेड इन एंड ट्रेड आउट। इन दोनों के मतलब बहुत डिफरेंट है लेकिन हमें डिफरेंस नहीं पता होता है। तो आज हम ऐसे कुछ फ्रेजेस देखेंगे सो दैट आपको लर्न करना, आपको समझना इजी हो, आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओ और आप इनको यूज कर पाओ। ऐसे फ्रेजेस बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं लेकिन हम जो है उनको मिसअंडरस्टैंड देम कि एक का मतलब ही दूसरे का मतलब होगा, ऐसा कुछ, बट नहीं, दे हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स और आज हम वो सीखेंगे। ऑल राइट, सो इनको आप अपने कॉपीज में लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन जैसे मैं हर बार बोलती हूँ ट्राई करिएगा कि आप इनको अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज कर पाए। जैसे एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ वैसे एग्जाम्पल्स आप खुद बना पाए। ऑल राइट, तो हमारा पहला आज का फ्रेज होगा ट्रेड इन। सो ट्रेड इन ये आपका फर्स्ट फ्रेज है। इसका मतलब है बदले में लेन देन करना। लेन देन करने को हम इंग्लिश में ट्रेड इन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा ट्रेड इन का? ट्रेड इन का एग्जाम्पल हो सकता है I traded in my old car for a new one. I traded in my old car for a new one. हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है ट्रेड ऑन। ट्रेड ऑन, ट्रेड ऑन एंड ट्रेड इन में डिफरेंस है। ट्रेड ऑन का मतलब है फायदा उठाना, ट्रेड इन का मतलब है बदले में लेन देन करना, एंड ट्रेड ऑन का मतलब है फायदा उठाना। राइट, सो देयर इज अ बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। एंड अब ट्रेड ऑन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है आई ट्रेडेड ऑन हिज गुड नेचर टू हेल्प मी आउट विथ माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आई ट्रेडेड ऑन his good nature to help me out with my financial problems. I'll repeat again. I traded on his good nature to help me out with my financial problems. हमारा नेक्स्ट है try on. try on, ट्राई ऑन का मतलब है पहन कर देखना। हम जब कहीं कहीं कोई कपड़े लेने जाते हैं या शूज लेने जाते हैं तो हम उनको ट्राई करते हैं, हम उनको पहन के देखते हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमें पसंद आ रहा है कि नहीं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई ऑन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई वॉन्ट टू ट्राई ऑन द ड्रेसेस आई हैव सेलेक्टेड। आई वॉन्ट टू ट्राई ऑन द ड्रेसेस आई हैव सेलेक्टेड। हमारा अगला फ्रेज है ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब है कि ट्राई करके देखना, इन द सेंस कि जांच के लिए चला कर देखते हो, या जैसे कोई नई टीवी लेते हो या कार लेते हो तो कार लेते टाइम पे टेस्ट ड्राइव होते हैं, राइट, कि कैसे चलता है, क्या है, क्या फीचर्स हैं, ऑल दैट, तो उसको हम बोलते हैं ट्राई आउट। सो ट्राई ऑन का मतलब है पहन कर देखना, बट ट्राई आउट का मतलब है कि चला कर देखना, जांच करना उस चीज की। ऑलराइट, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा आई वुड सजेस्ट दैट वी ट्राई आउट आवर न्यू टेलीविजन। आई वुड सजेस्ट दैट वी ट्राई आउट आवर न्यू टेलीविजन। ओके, तो ये थे हमारे चार फ्रेजेस। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है टर्न
अगेंस्ट, टर्न अगेंस्ट, टर्न अगेंस्ट का मतलब है किसी के खिलाफ हो जाना। टर्न अगेंस्ट का मतलब है जब आप किसी के खिलाफ हो जाते हो तो उसको हम बोलते हैं टर्न अगेंस्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा रमन turned against his best friend for the elections. Raman turned against his best friend for the elections. हमारा next है turn in. टर्न इन, टर्न इन का मतलब है प्रस्तुत करना, है ना? टर्न इन का मतलब है कोई चीज को प्रस्तुत करना। फॉर एग्जाम्पल, टर्न इन द मनी दैट यू स्टोल फ्रॉम माई पर्स। टर्न इन द मनी दैट यू स्टोल फ्रॉम माई पर्स। प्रस्तुत करो, सामने लाओ वो पैसे जो आपने मेरे पर्स में से चुराए थे। तो टर्न अगेंस्ट का मतलब क्या है? किसी के खिलाफ हो जाना। लेकिन टर्न इन का मतलब क्या है? टर्न इन का मतलब है प्रस्तुत करना। ऑलराइट, तो ये थे हमारे कुछ न्यू वर्ड्स। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉच ओवर। वॉच ओवर, वॉच ओवर का क्या मतलब है? वॉच ओवर का मतलब है किसी की रक्षा करना, किसी की निगरानी करना, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अंकिता प्लीज वॉच ओवर योर यंगर ब्रदर। अंकिता प्लीज वॉच ओवर योर यंगर ब्रदर। वॉच ओवर का मतलब है किसी की निगरानी करना, किसी की रक्षा करना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब है धुंधला पड़ जाना या फेड हो जाना। वेयर ऑफ का मतलब है कि जो चीज जैसे ब्राइट दिखती थी वैसे नहीं दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ माई ड्रेस हैज worn ऑफ। नहीं तो वेयर ऑफ ही यूज करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? दैट शर्ट्स कलर विल वेयर ऑफ सून। दैट शर्ट्स कलर विल वेयर ऑफ सून। ओके, तो ये थे हमारे नेक्स्ट 4। हमारा नेक्स्ट है while away। while away, while away का मतलब है कि समय नष्ट करना। while away का मतलब है समय नष्ट करना। while away का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा go to work, don't while away your time into trifles. Go to work, don't while away your time into trifles. अब हमारा नेक्स्ट है wink at। wink at, wink at का मतलब है कि नजरअंदाज कर देना, कोई चीज को अनदेखा कर देना, उसको हम बोलते हैं wink at। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है I can't wink at his faults anymore। I can't wink at his faults anymore। तो ये थे हमारे आज के 10 नए फ्रेजेस, जिनमें से कई जो हैं एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसे लिखने में होते हैं, लेकिन मतलब बहुत ही अलग होता है। एंड नाउ आई एक्सपेक्ट कि आप इन वर्ड्स को सीखें, इन वर्ड्स के जो हैं उनको अपने कॉपीज में लिखे, उनको एक्सप्लेन करें। चाहे आप, मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स दिए वो आप अपने कॉपी में लिखो, या मैंने जो आपको मीनिंग बताया वो अपने कॉपी में लिखो, और आप प्लीज इनको बार बार रीड करो एंड कोशिश करो कि इन फ्रेजेस को आप अपने कॉपी, आप अपने कन्वर्जेशंस में यूज कर पाओ। क्योंकि जब आप इनको अपने कन्वर्जेशंस में यूज करोगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे इस चीज के। एंड जैसे आप फेमिलियर होगे ना इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को यूज करने की आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी इंग्लिश एक मतलब काफी
एक अच्छा हाइक लेगा, एक बेटर तरीके से आपको फील होगा कि हाँ, मतलब यू विल फील कि आपके इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंसी आ गई है। एंड लोग भी आपको कमेंट करने लगेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करने लगेंगे इस बात को लेके कि आपकी इंग्लिश बहुत सुधर गई है। आप एक बार, सच मैं बोल रही हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो और फिर बताना अगर ये काम नहीं करेगा तो, बिकॉज ये 110% आई मीन आई एम श्योर अबाउट इट कि ये काम करेगा ही करेगा। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट, क्योंकि मैंने खुद यही किया है। मैंने ये मेथड, आज भी मैं ये मेथड यूज करती हूँ, और इसीलिए आज भी मैं इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करती हूँ। इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश इम्प्रूव करने का कोई लेवल नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा चाहो उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, उतना ही बेटर आप अपने इंग्लिश में हो सकते हो। सो आई वुड टेल यू, प्लीज़ इनको अपने कॉपीज़ में लिखिए, प्लीज़ आप इनको रिवाइज कीजिए, एंड प्लीज़ आप इनको, इन फ्रेजेस को और जो मैं दूसरे वोकैब के वर्ड सिखाती हूँ, इन सब को आप जो है अपने डेली के कॉन्वर्जेशंस में यूज करें। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी इंग्लिश, आपको खुद में फील होगा कि हाँ, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो रही है। थैंक यू सो मच।